IBN 7 हौसला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आगरा में मुस्लिम समाज के लोगों ने के धर्म परिवर्तन को लेकर अब घमासान जारी है। संसद से लेकर सड़क तक आज इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने इस धर्म परिवर्तन के खिलाफ आज आगरा में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि गरीब लोगों को लालच देकर और धोखे में रखकर यहां पर धर्म परिवर्तन कराया गया। उनके मुताबिक देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश चल रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी किशोर वाल्मीकि के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल देर रात तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उस बस्ती में पहुंचे जहां धर्मांतरण हुआ था। अधिकारियों ने यहां रहने वाले कई परिवारों के बयान दर्ज किए और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में किशोरीलाल नाम के एक आदमी का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि इसी शख्स ने बीपीएल कार्ड के नाम पर लोगों से धोखा किया। और आगरा में धर्मांतरण के मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमारा जो मुल्क है इसका एक कानून है, एक दस्तूर है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम की खिलाफ वर्जी हुई है। दूसरी बात यह है कि मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इसका रिएक्शन होगा और वो मुनासिब नहीं है। इन लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क में माहौल खराब हो और कानून की खिलाफ वर्जी हो। तो ये सब्जेक्ट जो है अब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, इन लोगों का है कि वो इसको किस तरह डील करेंगे। ये गैर कानूनी अमल है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का फिर से जो कम्युनल हार्मनी का माहौल बना हुआ उसको बिगाड़ने की एक नापाक साजिश है। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि इसकी पूरी तफ्तीश की जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर ऐसे वाक़यात बार बार रोनुमा होने लगे तो कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होने का अंदेशा है, जो कि हम समझते हैं बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर एमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी का असली चेहरा अब सामने आ गया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता ने। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के कुछ मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। ओवैसी साहब, आगरा में जो एक धर्म परिवर्तन का मामला हुआ उसमें कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें लालच दिया गया था। देखिए, हमारे मुल्क में जो दस्तूर है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। कन्वर्जन आप झांसा देकर किसी को कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है। ये 420 का मुकदमा बुक होना चाहिए और समाजवादी की हुकूमत को ये चाहिए कि फौरन गिरफ्तार करें। लेकिन जिन संगठनों ने किया धर्म परिवर्तन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, लोगों ने अपनी मर्जी से अपनी घर वापसी की है। कोई मर्जी नहीं है। किसी गरीब खानदान की गुर्बत का आप मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी गरीबी का फायदा उठाकर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं झांसा देकर। तो ये बड़ी खतरनाक बात है और ये तो सिलसिला चल ही रहा है ना। ये जब हर हफ्ते में या 10 दिन में कोई ना कोई मुतनाज़ात बयान या फिर इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये इस तरह का बयान देकर बच नहीं सकते। बट अच्छा है कि हिंदुस्तान की आवाम को मालूम हो रहा है कि इनका असली एजेंडा और चेहरा क्या है, कि किसान मर रहा है, इन्फ्लेशन है, कीमतों में इजाफा हो रहा है, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है दिल्ली में, मगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अच्छा है, आवाम को मालूम। आप कोई कदम उठाएंगे? आप इस मामले को अपने किस तरह से विरोध करेंगे? देखिए, हमारे से ज्यादा ये मरकजी हुकूमत की और वजीर आजम की जिम्मेदारी है कि क्या वो इस तरह की एक्टिविटीज से मुत्तफिक हैं। क्या वो एक जबान में कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, मेरा एजेंडा, इंडिया फर्स्ट, ये सब चीजें उनको बताना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये तो पार्टी को बताना पड़ेगा, रूलिंग पार्टी को। शुक्रिया। तो ओवैसी साहब का कहना है कि केंद्र सरकार इसे कानून व्यवस्था का मामला बताकर राज्यसभा पर नहीं डाल सकती, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है। कैमरा पर्सन कमल देव के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी का, जो कि लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मनोज, अब क्योंकि यहाँ पे मामला संसद तक पहुंचा है, मामला धोखाधड़ी का भी बताया जा रहा है, जमीनी रूप से आप क्या देख पा रहे हैं? वहां पर क्या सिचुएशन है? क्या वाकई में लोगों को धोखे में रखकर ये धर्म परिवर्तन हुआ था या फिर वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए थे?
देखिए, धर्म जागरण मंच जो है ये इस तरीके का कार्यक्रम कर रहा था वहां पर, और ये बजरंग दल की अगुवाई में ये कार्यक्रम हुआ है, और इसका असल नाम ही घर वापसी अभियान है। इसके तहत ये धर्म परिवर्तन वाली बात कही गई है, जिसके बजरंग दल ने किनारा किया है। लेकिन अब जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन अपना किया था, जिन्होंने हलफनामे दिए थे, उन सभी लोगों का कहना है कि उनको बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड देने की बात कही थी, उनकी वोटर आईडी बनाने की बात कही गई, क्योंकि ये सारे लोग बंगाल के बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए बंगाल वाले इलाके में के रहने वाले हैं, जिनकी संख्या करीबन 200-250 की है। इन सब लोगों को उस कैंप में बुलाया गया था और वहां पर करीबन 80-90 के आसपास लोगों को के धर्मांतरण करने का आरोप है। इसको लेकर सियासत जरूर गर्म होनी है, क्योंकि वो लाजिमी है सियासी नजरिए से। 2017 का चुनाव है, आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी बात पर ऐसा ही माहौल सामने खड़ा किया जा रहा है, चाहे वो लव जिहाद का मामला रहा हो, चाहे वो धर्मांतरण का मामला रहा हो, चाहे वो अब किसी को अपशब्द तक कह देने की बात मंच से इस तरीके के मामले खड़े किए जा रहे हैं, ताकि सीधे तौर पर एक ध्रुवीकरण का फार्मूला अपनाया जा सके, जिसके जरिए आगे चल के 2017 तक की जमीन तैयार हो और फिर वोटों की फसल अपने अपने हिसाब से काटी जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पुलिस तब क्या कर रही थी जब ये कैंप लग रहा था और लोग धर्मांतरण कर रहे थे। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और अब जबकि 2 दिन बीत चुके हैं, तब एफआईआर क्यों दर्ज की गई? बिल्कुल मनोज, वाजिब सवाल ये भी है। जानकारी के लिए आपसे लगातार बने रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।